हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे और हमारे साथ आप लोग जुड़े हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और चीज़ों को सीखिए और खुद भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है बाबू जो कभी बांटने से घटती नहीं, केवल बढ़ती है। धन संपत्ति ये सब बांटोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हमारी शिक्षा है यानी एजुकेशन हमारा है, उसको आप कितना भी बांटिए, कुछ भी कीजिए, खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है, तो लाइफ टाइम तक चलने वाली चीज यही है, क्योंकि धन हो संपत्ति हो ये भाई भी बांट लेते हैं, लेकिन आपका जो सामर्थ्य है, आपकी जो एजुकेशन है, इसको कोई बांट नहीं सकता। आपका ज्ञान कोई बांट नहीं सकता कभी भी। इसको कोई चोर चुरा नहीं सकता, इसको कोई भाई बांट नहीं सकता, कोई रिश्तेदार इसको ले नहीं सकता। ठीक है, आप अपने ऊपर कितनी मेहनत किए हैं ये आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक, आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और इधर उधर की चीज़ों पे थोड़ा ध्यान मत दीजिए, और जो मेन फोकस आपका होना चाहिए वो आपके गोल पर होना चाहिए, एम पर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य जीवन जीना नहीं होता। शिक्षा का उद्देश्य जीवन जीना नहीं होता, शिक्षा का उद्देश्य जीवन ही होता है। अब ठीक है, शिक्षा का मतलब जीवन जीने का एक तरीका नहीं हो गया, शिक्षा का मतलब जीवन ही हो गया। अगर आप जीवित हैं तो आपको जीवन भर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको टीचर ही सिखाएगा, कभी कभी आपको बच्चे भी सिखा देंगे, छोटा सा बच्चा सिखा देगा। ठीक, तो सीखने को आपको लाइफ टाइम में कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है शिक्षा का मतलब जीवन जीने का एक तरीका नहीं होता, शिक्षा का मतलब ये जीवन होता है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब आप उसमें दो तीन टर्म आ रहा है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सबसे पहले इक्वेशंस मतलब क्या होता है? इक्वेशंस मतलब हो गया जिसमें इक्वल आ जाए, दो पक्ष आ जाए। क्या आ जाए? दो पक्ष आ जाए, इक्वल के एक इस साइड, इक्वल के एक उस साइड। उसमें से कोई एक, उसमें एक वेरिएबल दिया होगा जिसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी होगी। और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू बदलता रहे, जिसका वैल्यू बदलता रहे। जैसे x है ना, हमारी हो, आपकी हो, किसी की भी x हो, उसकी वैल्यू बदलती रहती है। अब उसके कितने x होंगे ये तो हमको नहीं पता, उस x की कितनी वैल्यूज होंगी वो हमको पता है, आपको पता है? नहीं पता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल मतलब हो गया x, ऐसे मान लो क्या बोलता है, वेरिएबल मतलब x। ठीक, उसकी वैल्यू ना तुझको पता है ना मुझको पता है। ठीक, उसकी वैल्यू ना तेरे को पता है ना मेरे को पता है। तो वेरिएबल मतलब x, यानी अल्फाबेट में कोई भी नंबर आ जाए वो क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होगी? बदलती रहेगी। अगर मैं तेरे से बोलूं कि भाई देख यहाँ पे a है, मैं बोलता हूं कि a बराबर 1 है, फिर तू आ जाएगा कहेगा नहीं भैया हम a बराबर 2 मान ले। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो 2 मान ले। उधर से समीर भाई आया, उसने बोला काहे गुरुजी का बोला ताड़े, हम तो 3 माना वो। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, तू 3 मान ले। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 भी मान ली गई, 2 भी मान ली गई और 3 भी मान ली गई। तो क्या इसकी वैल्यू कोई एक फिक्स हुई? नहीं, इसकी वैल्यू कोई एक फिक्स नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक बार में हम 3 वैल्यू तो एक ही मान नहीं सकते, एक बार में एक ही वैल्यू मानेंगे, चाहे हम 1 मानेंगे, चाहे 2 मानेंगे, चाहे हम 3 मानेंगे। ऐसा तो नहीं है मैंने एक बार में एक ही वैल्यू 1 2 3 4 5 सब मान लिया, ऐसा होगा? कभी भी नहीं होगा।
जितने भी वेरिएबल्स हैं मतलब ए टू जेड अल्फाबेट्स, जितने भी अल्फाबेट्स हैं सब क्या होते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल मतलब होता है चर, चर मतलब होता है चरने वाला। घोड़ा देखे हो कभी? क्या जब घोड़ा कुछ घोड़ा कभी देखते हो उसको चरते हुए? जब वो चरता है तो क्या एक जगह पे खड़े होकर घास चरता है? नहीं, वो चलता रहता है, चलता रहता है ना। अभी यहाँ खड़ा था, जैसे मान लिया ये मैदान है, ठीक, ये मैदान है, ये मान लो घोड़ा है, ये क्या है? घोड़ा है, ठीक है, ये घोड़ा है। तो क्या ये एक जगह खड़ा होगी, यही एक पॉइंट पे खड़े होके घास चलेगा? नहीं, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ पहुंच जाएगा, कभी यहाँ पहुंच जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा। वो चलते हुए घास को खाएगा। खाना मतलब चरना। तो क्या इसकी कोई एक वैल्यू फिक्स है कि ये एक पॉइंट पे खड़ा था? नहीं, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो बाबू वेरिएबल मतलब होता है चर, और चर का मतलब होता है बदलने वाला, जो बदलता रहे, जिसकी वैल्यू कभी फिक्स ना हो। तो क्या इसकी वैल्यू कभी फिक्स होगी? नहीं। तुम कहोगे ए बराबर 1 मानूंगा, मैं कहूंगा ए बराबर 2 मानूंगा, पड़ोसी कहेगा 1 बराबर 3 मानूंगा, और अगर जो कहूँ कट्टर विरोधी वाला पड़ोसी तो कहेगा 1 बराबर 10 मानूंगा। ठीक है, तो वैल्यू हमेशा बदलती रहेगी। अब तू कहेगा x बराबर 1 मेरी है, मैं कहूंगा नहीं x बराबर मेरी 3 थी। तो x की वैल्यू कोई फिक्स हुई? तो जेकरा कि तू मान रहा है होगा कम से कम x बराबर 10। तो वैल्यू बदल रही है ना, मेरे लिए 1, तेरे लिए 3, उसके लिए 10। तो x की वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ भी बदल रही है। तो जो बदले वो वेरिएबल, और वेरिएबल क्या होंगे? अल्फाबेट, यानी A to Z। ठीक है, इसको इरेज करने वाला कपड़ा, एक मिनट रुकिए, इसको इरेज करता हूं, ठीक है, और देखते हैं इसको। साथ साथ लिखिएगा बाबू। वेरिएबल मतलब चर, और चर का मीनिंग क्या होता है? बदलने वाला, बदलने वाला। मतलब बोल सकते हैं जिसकी वैल्यू यानी मान, जिसकी नहीं लिखते हैं, जिसका मान बदलता रहे, बदलता रहे। ठीक है, दो बाबू टर्म होते हैं, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब जो एकदम फिक्स रहे, जैसे हमारे काउंटिंग्स नंबर्स क्या होते हैं? वो कांस्टेंट होते हैं, एकदम फिक्स होते हैं। क्या उसकी वैल्यू कभी बदलेगी? नहीं, उसकी वैल्यू नहीं बदलती है ना। उसकी वैल्यू बदलती है? नहीं बदलती है। अगर मैं तेरे दोस्त की बात करूं तो आज तेरे एक दोस्त है, कल तेरे 2 दोस्त होंगे, परसों तेरे 15 दोस्त होंगे, 1 साल बाद तेरे 1000 दोस्त हो जाएंगे। तो तेरे दोस्तों की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। आज 1 था, फिर 3 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 1000 हो रहा है। तो वो सब क्या बाबू? वेरिएबल। और कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू ना कभी ना बदले, जिसकी वैल्यू कभी ना बदले, वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। जैसे तुम्हारे पिताजी, उनकी वैल्यू कभी बढ़ाओगे तो कहोगे 2 पिताजी हैं? नहीं, एक ही है ना, तो एक ही रहेंगे ना। तो वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, नियत है, बदलने वाले नहीं है। ऐसा तुम नहीं बोलोगे कि आज मेरे 1 पापा है, कल मेरे 3 होंगे, ऐसा नहीं बोलोगे ना। तो वो क्या है? वो कांस्टेंट यानी फिक्स है। तो कांस्टेंट मतलब जो कभी बदले ना। जैसे हमारे काउंटिंग नंबर्स, एक पहले इसको लिख देते हैं, एग्जांपल क्या? A to Z, A to Z। और दूसरा टर्म हमारा क्या होता है? वो कांस्टेंट। अच्छा, आ मतलब नहीं, चर मतलब बदलने वाला। नियत
रहने वाला, अच्छा मतलब होता है नियत रहने वाला, जिसका मान कभी न बदले, जिसका मान ना बदले, जिसका मान ना बदले, जैसे 1 to, एग्जाम्पल क्या है, 1 to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट, मतलब बोल सकते हैं काउंटिंग्स नंबर ऐसे हैं जो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, यानी नियत होते हैं, इनकी वैल्यूज बदलती नहीं है। कुछ काट लिया, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट मतलब अचर, मतलब जो नियत रहे, जिसका मतलब नहीं, चर मतलब मान बदले, जिसका मान कभी ना बदले, वो क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे 1 to इनफाइनाइट, काउंटिंग्स नंबर्स आर कांस्टेंट नंबर। ठीक है, चर मतलब जिसकी वैल्यू बदले, जैसे कि A to Z, A बराबर 1 मान सकता हूँ, A बराबर 100 भी मानूंगा, A बराबर मैं 1000 मान दूंगा, A बराबर मैं 2000 मान सकता हूँ, A बराबर मैं 1,00,000 भी मान सकता हूँ। x बराबर कभी देखते हो ना, x की वैल्यू हम निकालते हैं तो अलग अलग आती है, कहीं ऐसा थोड़ी है कि हमेशा चाहे जब भी निकालोगे x बराबर 1 ही आएगा, नहीं, x बराबर हमारा बाबू 9 भी आ सकता है, x बराबर हमारा 12 भी आ सकता है, x बराबर हमारा y भी आ सकता है, आएगा ना। ठीक, तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि तुम 1 बराबर 3 मानोगे, 1 बराबर 3 कभी मानोगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमको पता है 1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, 2 मतलब 2 ही है, 3 मतलब 3 ही है, 4 मतलब 4 ही है। ठीक, तो ये होगा, अरे सॉरी, इसको इरेज कर दें, इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी लाता हूँ, उसके तरीके से आपको समझाऊंगा। आइए अब इस समीकरण को देखते हैं। समीकरण क्या होता है, जिसमें इक्वल का साइन आ जाए, जैसे मान लें इक्वल का साइन आ जाए और 2 पक्ष आ जाए, LHS भी आ जाए, ठीक है, और RHS भी हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष हो, LHS भी हो और RHS भी हो, बीच में क्या हो जाए, इक्वल भी हो जाए। जैसे हमारे पास अब एक समीकरण मान लेते हैं, हम लेते हैं कि 2x + 3 = 2, ऐसे मैंने ले लिया ना, या मैं कह देता हूं, यहां ले लेता हूं 8, 9 ले लेता हूं, सबसे बढ़िया है 9 ले लेते हैं। ठीक है, 2x + 3 = 9। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये पक्ष इस पक्ष के बराबर है। ठीक, अभी ये बता रहा है इक्वल बाबू कि ये पक्ष, ये जो है वो इसके क्या है, बराबर है। फिर बोलेगा कि x की वैल्यू पता करो, x का ऐसा कौन क्या वैल्यू होगा जिसको यहां रखने पर ये बराबर हो जाए इसके। LHS बराबर RHS होता है, मतलब LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड जो पार्ट दिया हुआ है, ये राइट हैंड साइड वाले पार्ट के का है, एकदम बराबर है लाला। ठीक है, बराबर होने की वजह से क्या हो रहा है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूंगा कि ये इसके बराबर हो जाए, उसके लिए क्या करना है, समीकरण को सॉल्व करना है। तो समीकरण को बाबू हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। अरे यार टूट जाता है, जब भी देखो ये सब धोखा दे देते हैं, लगता है लड़की का दुकान का है क्या ये, धोखा देना काम है इसका। बाबू 2x हो जाएगा सबसे, हाँ इससे बाबू 4 चीज बहुत जरूरी है। जब भी हम लोग बाबू साइन का ट्रांसफर करेंगे, जैसे मान लिया ये प्लस का साइन है, ये माइनस का है, ये इनटू का है और ये डिवाइड का है। ठीक, बाबू जैसे अगर जो मैं प्लस वाले साइन को इक्वल के इस साइड भेजूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो माइनस में बदल जाएगा। अगर बाबू मैं माइनस वाले साइन को इक्वल के इस साइड भेजूंगा, ट्रांसफर करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई को इक्वल के इस साइड भेजूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में बदल जाएगा। अगर मैं डिवाइड को इस साइड ट्रांसफर करूंगा तो वो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। ठीक,
यही 4 नियम सबसे जरूरी हैं एक चर वाले या 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, ठीक। क्योंकि अगर हमारी गलती साइन में ना हो तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम ये नहीं जानेंगे बाबू, तुम्हारा आंसर कभी भी मैच नहीं करेगा। आप एक बार नहीं 1 लाख बार लगाओगे तो भी मैच नहीं करेगा, जब तक हमको साइन का ट्रांसफर करने नहीं आएगा। तो सबसे पहले मेरे साथ आप लोग बोलिए कि प्लस को इक्वल के उस साइड भेजा माइनस, प्लस को इक्वल के उस साइड भेजा माइनस, माइनस को भेजा प्लस, माइनस को भेजा प्लस, माइनस को भेजा प्लस, मल्टीप्लाई को भेजा डिवाइड, मल्टीप्लाई को भेजा डिवाइड, मल्टीप्लाई को भेजा डिवाइड, डिवाइड को भेजा मल्टीप्लाई, डिवाइड को मैंने भेजा तो मल्टीप्लाई, डिवाइड को भेजा तो मल्टीप्लाई, ठीक। ये चीजें आपको याद करनी होंगी, ये चीजें आपको क्या करनी होंगी, याद करनी होंगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हाई, देखो बाबू हाई इक्वल है, हाई साइन कैसा है, प्लस का है ना 3, जब एकरा के इस साइड ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो 2x बराबर 9 माइनस 3 आ जाओ, 2x बराबर 9 में से बाबू 3 गया 6, हाई एकरा किसमें है, मल्टीप्लाई में है ना x के, अगर एकरा के इधर भेजूंगा तो किसमें जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, सॉरी x बराबर 6 डिवाइड बाई 2 करने हम 2 क्या है 6, x की वैल्यू आपको कितनी आ गई 3। अब देखो x की वैल्यू यहां रखने पर ये 9 होना चाहिए तभी इसके बराबर होगा। तो समीकरण क्या था 2x प्लस 3 बराबर 9। तो यहां देखो x की वैल्यू कितनी थी 3 थी, प्लस 3 बराबर 9, 2 क्या है 3 है यार, छुट्टा है एकदम आदमी, 2 क्या है 6 प्लस 3 बराबर 9, 6 3 9 बराबर 9। तो क्या बाबू ये LHS बराबर RHS आ गया, क्या हमारा यहाँ पे जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया, आ गया। मतलब हमारा समीकरण क्या था, एकदम सही था, एकदम लेवल में जा रहा है ना। तो हमेशा क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना है साइन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, ठीक है। ओ माइनस कर लेगा, वकरा बाद हमको देखना है कि LHS बराबर करना है हमको RHS के, x की वैल्यू फाइंड करके चाहे x हो या यहाँ y दे दे या a दे दे या b दे दे, चाहे d दे दे चाहे f दे दे, कुछ भी दे दे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या आता है, कहता है कि समीकरण का जांच कीजिए। जांच करने का मतलब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी और जो वैल्यू आएगा इस समीकरण में पुट करना होगा और फिर देखना होगा क्या इक्वेशंस मैच कर रही है, LHS बराबर RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी कभी आपका मैच नहीं करेगा, ठीक है, पूछेगा क्या ये समीकरण सही है, कुछ और दे देगा, बोलेगा क्या ये समीकरण सही है, तो कभी कभी होगा नहीं समीकरण असत्य है, समीकरण सत्य है, ठीक। तो जांच करने के लिए भी आएगा, तो ये आप नोट कीजिए। तब तक मैं आप क्वेश्चंस लेके आता हूं, मुझे लगता है ये चीज आप समझ गए हैं, क्वेश्चंस में लेके आता हूं, ठीक है। क्वेश्चंस जितना करेंगे उतना समझ में बाबू और आएगा। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देता हूं आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन साथ में हम लोग लगाते हैं, ठीक। और पहले देखते हैं ये क्वेश्चन एक तो देते हैं आपको, साथ में आप लोग भी लगाते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको कल खत्म कर देंगे बढ़िया से, 2 लेक्चर में रहेगा ये, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, लोग देखते भी नहीं है, आप लोग भी नहीं देखोगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा, खुद ही नहीं देखोगे तुम लोग तो। हाँ देखो इधर आओ। सबसे पहले क्या था, मान लिया मैंने समीकरण दे दिया 3x प्लस 2 बराबर 14, ठीक। यहां क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो,
x बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए, इसको लगाइए, देखिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और नहीं लगेगा तो उसके लिए मैं हूं, देखते आओ। वीडियो को पॉज करना, लगाने का प्रयास करना, नहीं लगा पाना फिर वीडियो चालू करके देख लो, ठीक है। क्योंकि ये किसी भी क्लास का है, चाहे बच्चा 5th क्लास का हो, अगर आप 4th या 5th में हैं तो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, एकदम बेसिक लेवल से है, आसान भाषा में, जो कोई भी समझ सकता है, ठीक है। इधर आइए, सबसे पहले क्या समीकरण देखो कौन सा है, वो ये समीकरण है। समीकरण ये है ना, सब कोई चीज समीकरण है उसका पहचान कैसे करोगे, उसमें इक्वल आएगा और दो पक्ष होंगे, दायां पक्ष बराबर, ये जो बायां पक्ष है बराबर किसके हो जाएगा, दाएं पक्ष के, ठीक है। LHS बराबर RHS दिया होगा तभी वो समीकरण है, वरना समीकरण नहीं है। अगर बाबू किसी चीज में LHS बराबर RHS नहीं दिया तो वो समीकरण नहीं होगा, ठीक है। समीकरण मतलब इक्वल आएगा, ठीक। तो समीकरण लिखते हैं 3x + 2 बराबर 14। हाई क्या है, प्लस का 2 है ना, जब ये करा के इक्वल के साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, हाई माइनस में जाएगा ना, तो बाकी सबको इसे लिख देते हैं 3x बराबर ये 14 है माइनस का 2, क्योंकि कैसे हुआ माइनस का 2, हाई ने देख लाला, हाई प्लस का था ना, जब ये करा के भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाई माइनस का हो जाएगा इधर ये ना, तो 14 - 2 तो होगा। अब आ जा 3x बराबर 14 - 2 करोगे कितना हो जाएगा, 12 होगा ना। अब आगे देख लेते हैं, हाई इसमें क्या है, अब मल्टीप्लाई में है ना, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है LHS में तो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्या होगा, डिवाइड होगा रे लाला, और डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हाई ने देख, तो x का क्या हो जाएगा, हाई इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में बराबर 12 डिवाइड बाई 3, 3 करने में 3, 3 × 4 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तेरी 4x, x की बराबर बाबू, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई ना, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर मैं कहूं कि समीकरण का जांच कीजिए तो समीकरण कहां है, वो ये है, क्या है, 3x + 2 बराबर 14, x की वैल्यू कितनी है, 4, यानी 3 × 4 + 2 बराबर 14, 4 क्या है, 12 + 2 बराबर 14, यानी 14 बराबर 14। ये क्या हुआ, यहां क्या हुआ, LHS बराबर RHS हो गया ना, ठीक हो गया ना, तो ये क्या गया, प्रूव हो गया ना, क्या LHS बराबर हो गया RHS के, यानी 14 बराबर 14 हो गया, यानी समीकरण क्या हमारा एकदम सही है, सही है समीकरण, ठीक, समीकरण सही है। उल्टा लिखा हूं, नीचे से ऊपर जाएगा, ये हो गया समीकरण सही है, समीकरण सही है, ठीक। नोट कीजिए तो मैं दूसरा लेके, अच्छा नोट क्या करना है, ऐसे करा देता हूँ कि आप पॉज करूँ उसको 2 घंटा, आजा दूसरा देखते वाला। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, आज मैं समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कल कराऊंगा, आज खाली समझो चीजें होती कैसी है, की कैसी जाती हैं। अगर कोई क्वेश्चन तुमको बाबू ऐसे दे दे कि 3 / 2x + 2 बराबर कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ 14 दे दी
कितनी दे दी यहाँ पे 14 दे दी। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इसको ट्रांसफर करोगे, नहीं सबसे पहले क्या कांस्टेंट को ट्रांसफर करोगे। तो समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। 3/2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 14 है ना, तो 14 का 14 प्लस कर दो, इधर गया माइनस कर दो। 3/2x बराबर 12, हाई क्या है डिवाइड में है ना, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो अब क्या हो जाएगा, ये 3x यहां बचेगा बराबर 12 दूनी 24 हो जाएगा ना। ये कितना हो गया 24, हाई मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, x बराबर 24/3, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत 21, 3 8 24, काट करने में काट 28 24, तो x बराबर कितना हो गया 8 आ गया। ठीक, अब समीकरण जांच कर लेते हैं एक बार। समीकरण आपको क्या था, 3/2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 14, तो 3/2, एक्स की वैल्यू कितना है 8 है, प्लस 2 बराबर 14। देखो 2 करने हम 2 चौक 8, यानी 3 × 4 प्लस 2 बराबर 14, 4 क्या है 12 प्लस 2 बराबर 14, यानी 14 बराबर 14। ठीक है बाबू, 14 बराबर कितना आ गया 14 आ गया, क्योंकि 3 4 जा 12 प्लस 2 14 इज इक्वल 14। दैट्स क्लियर, ओके। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग भी कीजिएगा, क्योंकि आसान भाषा में बता रहा हूँ। कल लैंग्वेज वाले लेके आऊंगा मैं, क्योंकि लैंग्वेज वाले जब तक मैं लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा ना, तोरा के समझ में नहीं आएगा, थोड़ा भेजा में घुसने वाला नहीं है। अगर लड़की है तो घुटना उनको थोड़ा अपना इधर उधर करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें आ जाएंगी, दिक्कत नहीं है। अगर लड़के हैं तो उनका तो ठीक है, सब सही जगह होता है, बस थोड़ा इधर उधर करना होता है। ठीक, बाकी लड़कियों को तो एकदम आ जाए। इधर आओ, एक और क्वेश्चन लगाता हूँ, तरीका चेंज रहेगा थोड़ा सा, नोट कीजिएगा इसको। हाँ, हैवी वाली दूंगा आपकी बात, ठीक है। अगर आपको ऐसे दे दे 2x प्लस 3/4 बराबर 3x प्लस 2/2, आप क्या करोगे? अगर समीकरण ऐसे दे दे तो क्या करोगे? अगर क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे दे दे तो क्या करोगे? अब बाबू ये तो और भी आसान है क्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, बाकी कर दो। ये क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कहाँ कर दोगे? 2x प्लस 3 में बराबर 4 का मल्टीप्लाई कहाँ कर दोगे? 3x प्लस 2 में कर दोगे। तो मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4x प्लस 3, 4 के यहाँ 12, 2 3 दूनी 6, 4 के यहाँ है 12x प्लस 4 दूनी 8। अब करो, ठीक, छोटा वाले को बड़े वाले की तरफ ले जाना है, यानी इसको इधर ले जाना है। ठीक, तो 12x माइनस 4x बराबर, ठीक, ये क्या है, हाँ बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, 12x माइनस 4x इधर किया, ठीक है, इसको भी इधर ले जाओ,
तो जैसे 8 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, ये 2 बचेगा, यानी कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8। इक्वल की साइड पूरा ले चलो, प्लस 8x 8 माइनस 6 बराबर 0 कर देते हैं पहले, ठीक है। 12 माइनस 4 किया तो 8x प्लस कितना बचा, 2 बचा बराबर 0। तो 8x बराबर माइनस का 2, x बराबर है कितना है, वही प्लस का है ना, हाई सॉरी हाई मल्टीप्लाई का है, इधर जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2/8 1 4। x बराबर वो कितना आ गया, माइनस का 1/4। x बराबर क्या आ गया, माइनस का 1/4। चलो दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, इतने दिख रहा है। चलो सौभाग्य एक मिटा दिया था। सबसे पहले क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया पूरे में, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया पूरे में, चीज मैंने लिख दिया। 2 का मल्टीप्लाई 2/4x, 2 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 क्या है 6, 4 का मल्टीप्लाई 4 के 12, 4 नहीं 8। ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटे वाले को बड़े वाले में ले गया, साइन चेंज करवा दिया, तो बराबर मैंने 0 कर दिया। 12 में से 12x में से 4x गया, 8x बचा, प्लस के 6 में से माइनस का 6 किया, प्लस का 2 बचा। बाद में इस प्लस वाले को ट्रांसफर कर दिया उस साइड, माइनस का हो गया 2, और ये 8 था, 8x था। यहाँ पे x के मल्टीप्लाई बाबू क्या है, 8 है। इसको अगर इक्वल के उस साइड ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ट्रांसफर यहाँ कर दिया, देख लो बाबू, -2 डिवाइड बाई 8 कर दिया। 2 का नियम 2 चौक 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/4। ओके, अब में कोई शक नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आपको मैं दूंगा, आप लोग की बात लगाओगे। ये क्वेश्चन आप लोग करो, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। आप लोग के पास 1 मिनट है, 1 मिनट दे दिया, ठीक है। आप लोग करो इसको, तो मैं इसको करने का जुगाड़ करता हूं। यहां माइनस कर देता हूं, साइन सेव नहीं करूंगा, दिक्कत हो जाता है इसमें। चलो ठीक है, देखो आप लोग वीडियो पॉज करके लगाइएगा, क्योंकि टाइम कम है थोड़ा। पहली बात, इसका मल्टीप्लाई अगर हम करा दो, 2 क्या है, 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 2x - 4 में, बराबर 1 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 2x प्लस का 2 लगा। 2 क्या है 6x, 4 क्या है माइनस का 12, बराबर 2x प्लस का 2। फिर देखो, हाई छोटा है हाई बड़ा है, ये करा यहाँ ले आओ, और ये करा इधर ले जाओ, ये माइनस वाले को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 6x माइनस का 2x हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, है क्या है 2 था, माइनस डाला उधर गया, प्लस का हो जाएगा 12। कितना हो गया लाला, 14 हो गया। 6 में से कितना गया, 2 गया, कितना बचा, 4x बचा, बराबर कितना हो गया, 12 2 14, x बराबर 14/4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 14/4। ये बाबू हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको भी आप लोग लगाइएगा और मन से लगाइएगा, ऐसा नहीं है कि बस दिखावे का जीना जीना है, ठीक है। बस दिखावे में नहीं जीना है, काम करना है, ठीक। और 3 चीजों से मैं बोलता हूं हमेशा दूर रहना है, 3 से दूर रहना है। नींद, नशा, नारी, 3 से दूर रहोगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर इस 3 में फंसे तो बाबू दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ, ठीक। तो इसलिए कहता हूं और मोहब्बत में कहा गया था कि जिस किसी की मोहब्बत नहीं पूरी होती उसके क्या पूरे होते हैं, सपने पूरे होते हैं। तो अपने आप को इतना वो लेना है कि इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है साइड में कि अपना सपना पूरा हो सके, ठीक है। आप हर एक चीज कीजिए, आप पढ़ाई के साथ साथ हर एक चीज कीजिए, लेकिन उसके साथ एक ये भी जीवन में होना चाहिए कि जिससे अपना सपना पूरा हो सके। एक एफर्ट इतना ही लगाइए जिससे कि अपना आपका सपना भी पूरा हो सके। आप खेलिए भी, प्यार मोहब्बत भी कीजिए, मुझे उससे ऐतराज नहीं है, कोई दिक्कत मुझे नहीं है या किसी को अब नहीं होता। बस साथ में आप अपने आप को इस तरह मैनेज कीजिए कि सपना पूरा हो सके, आपका जो एम है वो आपसे दूर ना जाए। क्योंकि इसमें बहुत प्यारी सी लाइन है कि बस एक कदम उठाता राहे शौक में, बस एक कदम उठाया राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही, ठीक है। कि मतलब बस मैंने एक ही गलती की थी कि शौक के रास्ते पे चल दिया और मेरी मंजिल मुझे ता उम्र ढूंढती रही कि कहाँ चला गया, ठीक है। इसीलिए उस शायर ने बहुत प्यारी लाइन बोली थी, बहुत अच्छे तरीके से बोला। क्या बोला कि बस एक गलत कदम उठाता राहे शौक में, राहे शौक का मतलब शौक के रास्ते पे चल दिया था, ठीक है। बस मुझसे वही एक गलती हुई थी कि मैं शौक के रास्ते पे चल दिया था, और जो हमारी मंजिल थी ना, जो मेरी मंजिल थी ना, वो मुझको जीवन भर ढूंढती रही कहाँ चला गया। इसीलिए बाबू इन सब चीजों से बहुत थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि कामयाबी बाबू सेक्रीफाइस मांगती है। अगर सेक्रीफाइस करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। त्याग मांगती है सफलता, त्याग मांगती है, त्यागना पड़ता है हर एक चीज को। वो सुने हो ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आज इन तीनों चीजों को आप खो दीजिए, जान लीजिए कि आज मैं इन तीनों चीजों का त्याग करता हूं। त्याग कीजिए तो सफलता आपको अपना लेगी, आप इसको त्यागिए, सफलता आपको अपनाएगी, ठीक। और कभी ये अपने आप को डिमोटिवेट इस तरह ना कीजिएगा कि पीछे मैं पढ़ने में कैसा था, इससे मेरा फ्यूचर डिसाइड होगा। नहीं होगा, तेरा प्रेजेंट तेरा फ्यूचर बताएगा। तू आज किस तरह मेहनत कर रहा है ये तेरा कल होगा। बीते हुए में कौन जाता है यार, रात गई बात गई, ठीक है। जो बीत गया समझो खत्म, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो आने वाला है उस पर ध्यान दे, अपने आज पे ध्यान दे। तूने आज क्या किया है ये मैटर करता है, ना कि तूने कल क्या किया था। कल से हमको घंटा नहीं फर्क पड़ता क्या होने वाला है, कल से हमको कुछ फर्क पड़ेगा जो कल क्या हुआ है, नहीं। हमको बस आज में जीना है कि मुझे आज क्या करना है, मैं आज कितना पढ़ा, मैंने आज क्या किया। अगर ये तेरा माइंडसेट क्लियर रहेगा तो तेरा फ्यूचर बहुत अच्छा जाएगा लाला, ठीक। तेरा फ्यूचर क्या जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा अगर तूने आज में जीना चालू कर दिया, ठीक है। तो कल में मत रहो, कल किसी ने देखा नहीं बाबू, आज मैं हूं कल ना रहूं, क्यों, कोई भरोसा है, कोई भरोसा नहीं है। अब आप लोग ने भी देखा कि रोशन आनंद सर को आप जान रहे हैं, उनके एक भाई थे, वो भी गुजर गए, खत्म हो गए ना। तो क्या उनको पता था कि मेरा भाई नहीं रहेगा? नहीं बाबू, ऐसा उनको नहीं पता था, लेकिन हो गया ना। तो इसीलिए कहता हूँ बाबू, कल में मत जी, कल में मत जी, आज में जी। आज जो एंजॉय करना आज कर ले, आज पढ़ाई करना आज कर ले, कल के लिए छोड़ेगा क्या पता कल तू ना रहे या मैं ना रहूं,
कोई देखेगा कल? नहीं। आज में अपने जी काम कर, और अगर कोई तुझसे बोले कि हाँ मुझसे बात करो, मुझसे ये करो, मुझसे वो करो, तो उसको तुरंत मना कर देना। और मना करना तो थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ मना करना, ऐसा नहीं कि बहुत बदतमीजी के साथ मना कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सबकी बाबू रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि फीलिंग्स हर किसी में होती है। अगर आप 10th पास किए हैं या 9th पास किए हैं, 9th अक्सर तो बच्चों में 9th से ही फीलिंग्स आ जाती है, लेकिन हाँ 10th पास करते करते अप्रोक्सीमेट हर बच्चे में आ जाती है फीलिंग्स, ठीक है। तो सामने वाली की फीलिंग्स का भी कदर करना है अपनी फीलिंग्स की तरह, क्योंकि हमारी भी कुछ इच्छाएं होती हैं तो सामने वाले की भी कुछ इच्छाएं होती है, उसकी कद्र करनी है, ना कि बेइज्जती करनी है। हाँ, आपका मना जो करें आप बहुत रिस्पेक्टफुल मना करें, जिससे सामने वाले को भी तकलीफ ना हो, ठीक। बाकी एक दो इंसान के जाने से दुनिया खत्म नहीं होती, दुनिया बहुत लंबी है। वो सुने हो ना कि जब तालाब के किनारे बैठोगे ना कभी, तब बाबू तुमको वहां केवल एक मछली नहीं दिखाई देगी, वहां तुमको ढेर सारी मछलियां दिखाई देंगी। इसीलिए कहा गया है कि बहुत प्यारी लाइन है कि समुद्र पर राज करने वाले एक मछली के लिए नहीं रोया करते, ठीक। समुद्र पर राज करने वाले एक मछली के लिए रोया नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए अब वो मछलियां बहुत हैं, आप एक बार समुद्र पर राज तो कीजिए, मछलियों की लाइन लगी है, आप उस काबिल बनिए तो सही, कोई आपको पसंद करे, ठीक। बाकी ये चीजें मेंटेन कीजिएगा आप लोग। बाकी एक क्वेश्चन और लगवा रहा हूं, एक नहीं 2 क्वेश्चन और लगवाऊंगा, उसको लगाते हैं, उसके बाद आज की क्लास में ही बंद करते हैं। एक ही क्वेश्चन और लगवा रहा हूं, यहां लगा दे रहा हूं। अब अगर ऐसे दे दे तो क्या करोगे? तो इसमें कुछ अलग थोड़ी करना है, ये जोड़ दोगे, इसको मैं 5x लिख सकता हूं ना, बस 5x को तोड़ तोड़ के लिखा है तो उसको 5x कर लो, +2 बराबर 17। अब चीजें आसान हो गई ना, हाई प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 5x बराबर 17 माइनस 2, 5x बराबर कितना हो गया 15, 5 करने में 5 5 आए 15, x बराबर कितना आ गया 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई ना। अब अगर वैल्यू फुल फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी आई है? तो समीकरण क्या था तुम्हारा? 2x प्लस 3x प्लस 2 बराबर कितना था? 17। तो x की वैल्यू 3 है ना, तो 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 2 बराबर 17। 3 दूनी 6 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 2 बराबर 17। 9 2 11 प्लस 6 बराबर 17, तो 17 बराबर 17। तो यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहां यही देखने को मिल रहा है कि LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के हो रहा है ना, यहां दिख नहीं रहा है ये LHS बराबर RHS, यानी यहां हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया है, ठीक। बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को और वीडियो को ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा, और एक सब्सक्राइब करने से ना आप घट रहे हैं ना आपको कुछ जा रहा है, लेकिन अगर इस चैनल का ग्रोथ होता है तो मेरा वादा रहा है कि मैं लाखों बच्चों का भला करने का जो हमने डिसीजन लिया, हमने सोच के चैनल चलाया है कि इस चैनल का जितना भी इनकम होगा सब एजुकेशन सिस्टम की तरफ ही जाएगा,
और खान सर ने कोचिंग को सस्ता किया है, मैं कॉलेज को सस्ता करूँगा। कॉलेज की जितनी प्राइवेट फीसेस है ना, बच्चे प्राइवेट गवर्नमेंट में नहीं जाना चाह रहे क्योंकि व्यवस्था अच्छी नहीं है बाबू, प्राइवेट में भाग रहे हैं। प्राइवेट की फीस को मैंने ना नीचे कर दिया तो मेरा नाम बदल दियो फिर। बाकी सपोर्ट अगर आप सबका हुआ तो मैं जहाँ की फीसें बाबू 1000 है ना महीने की, 1500, 3000, 3500 वो फीस है महीने की, है ना, उसको 500 में ले आना है, 200 बाबू 200 में ले आना है, गरीब बच्चा भी पढ़ सके, उस फीस को कम करनी है। सीबीएसई बोर्ड किसी में चले जाइएगा, वो बहुत महंगी महंगी फीस है, उसको भी कम करना है, कम करवाना। जितने ये छाप रहे हैं ना इन सबसे अपना चला रहे हैं ना, उनको डाउन करना है, उनको नीचे बैठाना है, उनको भी जमीन पे लेके आना है। फीस इतनी सस्ती कर देंगे ना, या तो ये सस्ती कर देंगे या तो अपना बंद कर देंगे, ठीक है। तो अगर जब तक कोई एक आवाज उठाएगा नहीं ना, तब तक लोग वो करने वाले नहीं है। इसीलिए आप लोग थोड़ा हमारा भी सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को शेयर कराइए। और तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।